मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 यानी 10 और 12 पास करने पर जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर भी लिया है। इसमें एक सवाल मेरे सामने बहुत आ रहा था कि आखिर जो ये अप्लाई चल रहा है इसका लास्ट डेट कब तक है। ये सवाल तो आया ही आया, साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं भी मेरे पास आ रही, क्योंकि मैंने जो इससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही हो ऑनलाइन अप्लाई करने में तो स्क्रीनशॉट भेजिए। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हैं और समस्याएं भी बहुत सारी आई हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान, लास्ट डेट कब तक है, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का फॉर्म भरा ही नहीं पा रहा है, वो क्या करेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया अब स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उनका ये येलो कलर में नेम वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, फादर्स नेम वेरिफिकेशन, मदर, डीओबी, मार्क्स वेरिफिकेशन इनिशिएटेड लिख रहा है। अब ऐसे बच्चों को क्या करना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका योर रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी आर नॉट इन द लिस्ट का भी समस्या आ रहा है। कई तरह के मामले हैं। यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मामला आया हमारे पास। इसके अलावा प्लीज़ चेक पासिंग डिवीज़न का आया, ये वही वेरिफिकेशन इनिशिएटेड का मामला है। इसके अलावा जो है ना ये OTP का मसला है, वेबसाइट नहीं खुल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर इन सब का समस्या का समाधान क्या होगा, और अब जिन बच्चों ने अप्लाई कर लिया उन्हें अब आगे क्या करना होगा, उनका यूज़र ID पासवर्ड कब आएगा, फाइनल सबमिट कैसे करने होंगे, तो सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अभी ये ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 2025 से अप्लाई करने का डेट तो रख दिया गया कि भाई मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का अप्लाई डेट 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, कहीं पर डिक्लेयर या घोषणा नहीं किया गया। इसमें होता क्या है कि ये हर बार होता है, हर बार ऐसा होता है कि डेट स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन लास्ट डेट की घोषणा नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि अभी 1 से 1.5 महीना कम से कम ये अप्लाई होगा, 1 से 1.5 महीने अप्लाई होगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ये घोषणा होगी, नोटिस आएगा कि भाई लास्ट डेट इसका फला डेट तक है, यानी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उस दिन के बाद से एक डेट लास्ट की घोषणा होगी। अभी फिलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है। मतलब इतना मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लेकिन इस टाइम का आप यूटिलाइज कीजिए, खास करके वो बच्चे जिनके आधार में कोई प्रॉब्लम है, जिनके डेटा में यानी पासबुक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे सुधार करवा लें। क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, सुधार नहीं करवाया और उसके बिना ही अप्लाई कर देंगे तो फिर आगे जो ये दिख रहे हैं ना वेरिफिकेशन इनिशिएटेड, ये सब में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फंस जाएगा, पैसे नहीं आएंगे। अब इस स्क्रीनशॉट को समझिए, इसमें क्या है मामला। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि लास्ट डेट फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, 1-1.5 महीने के बाद लास्ट डेट की घोषणा होगी तो टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। अब नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड का मतलब शुरू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, यानी ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया ना उसमें जो भी डेटा, जो भी डिटेल, जो भी आपने अपने विवरण डाले हैं उन सब चीज़ों को अब जो है ना शिक्षा विभाग BACB के रिकॉर्ड से और आधार यानी UIDAI के रिकॉर्ड से मैच करेगा, वेरीफाई करेगा। सच और सही, बिल्कुल सत्य पाए जाने पर ही आगे की कार्रवाई होगी और आपके पैसे आपके आएंगे। देखिए यहाँ पर आधार DOB वेरीफाई का मतलब आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और मिल गया मतलब ये वेरीफाई हो गया, ग्रीन हो गया। कैटेगरी BACB के हिसाब से मिला लिया गया। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कैटेगरी डाला है, अब चाहे जनरल हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, BC1 हो, आपकी वो कैटेगरी बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड से मिल गया, मैच कर गया, ये भी वेरीफाई हो गया। जो चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी वह ग्रीन कलर में लिख दी जाएंगी, मतलब वो हरा हो जाएगा, और जो इनिशिएटेड रहेगा वो रहेगा येलो कलर में, और अगर कोई वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो हो जाएगा रेड कलर में। यही ध्यान देना है कि रेड ना हो, ठीक है। तो इनिशिएटेड, अब इसमें क्या होगा, नेम वेरिफिकेशन यानी बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से आपका नाम जांचा जाएगा। आधार वेरिफिकेशन और नॉट सेंड, यही आधार वेरिफिकेशन स्टेटस है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके आधार को UIDAI के पास भेजा जाता है, आपके आधार के डेटा को, कि भाई इस बच्चे का आधार संख्या के साथ कोई अकाउंट सीडेड है कि नहीं, कोई बैंक खाता सीडेड है कि नहीं। और अगर वो चीज़ यहाँ पर नॉट सेंड लिखा हुआ मतलब क्या, आपके आधार के सीडिंग को चेक करने के लिए अभी जो है ना NPCI के पास भेजा नहीं गया है, ये भेजे जाएगा, यहाँ पर भी इनिशिएटेड हो जाएगा। और अगर आपका आधार सीडिंग पाया जाएगा तो यहाँ पर जो नॉट सेंट है यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें, आपका मार्क्स जो आपने एंट्री किया वो बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में क्या है और आपने एंट्री क्या किया,
वो मार्क्स भी मैच हो जाएगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी ग्रीन, और जब सब कुछ ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद आपका आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। और ये कहाँ आएगा? तो ये आएगा आपके उसी मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त यानी मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त डाला था, उसी मोबाइल नंबर पर आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। और उसके बाद आपको करना होगा क्या? तो फिर से करना होगा लॉगिन, और लॉगिन का लिंक वगैरह फाइनल सबमिट करने का या स्टेटस चेक करने का सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो उस वक्त आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको करना होगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट को ही हम कहते हैं फाइनलाइज, ठीक है। तो फाइनल सबमिट कर देंगे ना, तो यहाँ फाइनलाइज के सामने जो अभी नो लिखा हुआ है ये हो जाएगा यस। और जब ये यस हो जाएगा तब यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट का स्टेटस, यानी आपका पेमेंट, आपका पैसा 10,000, 8,000, 25,000, 15,000, 10,000 ये कब आने वाला है यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस। और ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस चेक करने पर ही मालूम पड़ेंगी। तो समझ जाइए पहले कि पहले ये सब ग्रीन होगा, वेरीफाई होगा, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, सब ग्रीन हो जाएगा, तब आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, तब आप लॉगिन करेंगे, फाइनल सबमिट या फाइनलाइज करेंगे, तब हो जाएगा यहाँ पर यस। और उसके बाद जब यस हो जाएगा ना तब आएगा पैसा, और यहाँ पर पैसा आने के डिटेल्स आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी वेरिफिकेशन फेल होता है तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा ही नहीं, और जब वो नहीं आएगा तो आप फाइनलाइज भी नहीं कर पाएंगे, फाइनल सबमिट भी नहीं कर पाएंगे, और फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। तो ये होती है प्रक्रिया। हालांकि इसमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपकी हर समस्याओं का समाधान हमारे चैनल से आपको मिलता रहेगा। आगे देखिए जो समस्याएं आ रही हैं, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक आया था स्क्रीनशॉट, तो ये तो भाई ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है बच्चा, इसलिए आया था। देखिए डिवीज़न का जो मसला है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटर में फर्स्ट और सेकंड का तो खैर पहले से ही अप्लाई हो रहा था, थर्ड वालों का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब थर्ड वालों का भी ऑप्शन आने लगा है। मैंने खुद से भी अप्लाई किया है कई बच्चों का, तो थर्ड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इंटर में जो फर्स्ट बच्चे होते हैं उनको 25,000 मिलता है, सेकंड बच्चे यानी कि लड़कियां उनको भी 25,000 मिलता है, थर्ड को भी 25,000 ही मिलता है। और अगर एससी या एसटी की लड़की है तो सेकंड आने पर 10,000 अलग से मिलता है, और इसके लिए अलग से अप्लाई भी करना पड़ता है। और एससी एसटी की लड़की अगर इंटर की है और अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 15,000 रुपये अलग से मिलता है, इसके लिए अलग से अप्लाई भी करना पड़ता है। मतलब एससी एसटी की लड़कियों को अगर फर्स्ट या सेकंड है तो उनको दो फॉर्म अप्लाई करना होगा, एक मेधावृत्ति का और एक कन्या उत्थान का। इसके बाद देखिए अगली समस्या एक हमारे पास आई थी वही वेरिफिकेशन का, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वेरिफिकेशन इनिशिएटेड है तो हो जाएगा। ये OTP का प्रॉब्लम या फिर वेबसाइट ना खुलने का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लोड है अभी वेबसाइट पर एक ही साथ लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो दिन में अक्सर वेबसाइट क्रैश कर जा रहा है, नहीं खुल रहा सही से। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो आप रात में ट्राई करें, 9, 10, 11 बजे के बाद ट्राई करें, आपका ये लिंक खुल जाएगा, ऑनलाइन भी होगा। एक और समस्या हमारे सामने आई थी, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा कि वेरीफाई पेंडिंग, वेरीफाई पेंडिंग, वेरीफाई पेंडिंग, नाम के सामने, आधार संख्या के सामने और डेट ऑफ बर्थ के सामने वेरीफाई पेंडिंग। तो मैंने पहले ही कहा कि आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड आपके आधार के डेटा के साथ और BSEB यानी बिहार बोर्ड के डेटा के साथ, रिकॉर्ड के साथ मिलाया जाता है, और उसी को कहते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पेंडिंग है यानी वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, हो जाएगा तो आपका आएगा ID और पासवर्ड, तब आप करेंगे फाइनल सबमिट। तो इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं उन सब का समाधान हमारे चैनल से आपको मिलता रहेगा। अब रही बात कि यूजर आईडी पासवर्ड आएगा कब, तो देखिए बिहार शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि ऑनलाइन करने के बाद कम से कम 15 दिन आपको वेट करना है, और बिल्कुल नहीं घबराना है। 15 दिन अगर वेरिफिकेशन में लगता है जनरली तो 15 दिन आपको वेट करना ही होगा, और 15 दिन के बाद भी अगर नहीं आए ना तब गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड लिंक है जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दिया हुआ है, उस गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करके भी आप ID पासवर्ड मंगा सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन नहीं तो ID पासवर्ड नहीं, ID पासवर्ड नहीं आएगा तो फाइनलाइज नहीं होगा, फाइनलाइज नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए अगर आपका सब कुछ ग्रीन हो जाता है तो सिंपली अपना ID पासवर्ड मंगाएं। अगर खुद से आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो गेट यूजर ID पासवर्ड पर लिंक पर क्लिक करके ID पासवर्ड मंगाएं, फाइनलाइज करें, तब आएगा पैसा। आगे अभी इसमें बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएँ भी आएंगी, अपडेट भी आएंगे, आपके हर एक समस्या का समाधान भी आएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।